जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से दो बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर जो कुछ नियमावली में फेरबदल हुए हैं उस नोटिफिकेशन को आज फिर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ बदलाव यहाँ पे आपको जानकारी देना जरूरी है। इसके रिलेटेड मैंने कल रात एक वीडियो बनाया था, लेकिन सीटेट जुलाई को लेकर क्या अपडेट आया है आज अभी अभी थोड़ी देर पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में भी आप जरूर जान लें। चलिए इन सब के बारे में सारा डिटेल ऑफिशियल देते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे। जो भी मेरे भाई बंधु बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है बेस्ट बुक, जो कि आपकी बहाली की परीक्षा की तैयारी में आप इस बुक को, स्टडी मटेरियल को खरीद सकते हैं। और ये स्टडी मटेरियल जो है आपके इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा को लेकर। जी हाँ, साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी को यहाँ भी जो विषय है रखे गए हैं आपके, तो उन विषयों के भी ये जो है गाइड बुक यहाँ पे दिए गए हैं। आप इन तीनों बुक को ले सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। आप अभी जाए वहां से परीक्षा के लिए ये बुक खरीद कर पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि बेहतर से बेहतरीन अंक लाना है तो ये परीक्षा के लिए बुक, स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए बेहतर है। तो आज ये काम जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको आज के इस नोटिफिकेशन अपडेट पर ले चलता हूं दोस्तों। तो कल देखिए हमने आपको एक नोटिफिकेशन दिया था, उससे पहले मैं थोड़ा सा सीटेट वाला जो अपडेट है वो भी आपको दिखला देना चाहता हूं। आप लोग सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप आएंगे तो एक अभी थोड़ी देर जो पहले ही नोटिस जारी किया गया है, और ये नोटिस है दोस्तों पब्लिक नोटिस ऑफलाइन एग्जाम को लेकर। क्या अब सीटेट एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होगा? बिल्कुल। यहाँ पे जो है इससे पहले एक नोटिफिकेशन और जारी किया गया था जिसमें कि आपको अपडेट दिया गया था पब्लिक नोटिस में इस एग्जाम को लेकर कि कब होगा एग्जाम, एडिट कब कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो वो तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये नोटिफिकेशन जो अभी अभी जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। 9 जून का ये अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी कि सीटेट के 17वें संस्करण, जो कि 17वां संस्करण चल रहा है, यहाँ पे पंजीकृत आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अब परीक्षा जो है आपका ऑफलाइन मोड पे होगा, यानी पेन पेपर से होगा, और ये ओएमआर बेस होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा झटका है या बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये अच्छा हुआ ओएमआर पे लेकर या फिर ये बुरा हुआ है। पहले ये ऑनलाइन मोड पे कंप्यूटर से आपका परीक्षा लिया जाता था, अब ये जो है परीक्षा आपका ओएमआर पे होगा, यानी कि कॉपी पे आपका कॉपी दिया जाएगा, एक ओएमआर सीट दिया जाएगा, उस पे आपको गोले रंगने होंगे। यानी कि अब परीक्षा जो है आपका जो है 20 अगस्त को जो होगा वो ओएमआर बेस होगा, और ये एक ही दिन पूरे भारत में परीक्षा होगी। ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पहले से जो पंजीकृत उम्मीदवार के लिए निर्दिष्ट शहरों के आयोजित किए जाएंगे, यानी कि आपको जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा इन सभी शहरों में जहां जहां सेंटर्स आपको अवेलेबल कराए गए। विस्तृत सूचना है कि बुलेटिन में, जिसमें कि परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा और पात्रता मानदंड और अन्य प्रासंगिक जानकारी का विवरण दिया गया है सीटीईटी के आधिकारिक वेबसाइट पे। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे जो कि दिया गया है बिहार, ये जो सीटेट एग्जाम है सीटेट का, उसको लेकर, जो कि अब आपका पेपर जो है ऑफलाइन मोड पे होगा। आइए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार के शिक्षक बहाली को लेकर, जहाँ पे कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है शिक्षा विभाग के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ से डाउनलोड करते हैं दोस्तों, और ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे जो दिया गया है ये नियमों में सुधार को लेकर दिया गया है, जो कि आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित विशेष अर्हता के निर्धारण से संबंधित है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, और ये नोटिफिकेशन है जो कि आपको यहाँ से डाउनलोड करके मिल सकता है। सुधार क्या किया गया है ये थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ से एक चीज चेक कर सकते हैं दोस्तों कि ये जो सुधार किया गया है इस नियमावली में किया गया, तो इसलिए ये सारा डिटेल यहाँ से लिखा गया है ना। इस नियमावली में हम लोग कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने अंदर ये अधिकार रखता है। तो यहाँ पे अधिकार रखते हुए शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करना होगा, जो कि यहाँ से अपडेट किया जाएगा आपको, जो भी नियम या उपनियम बनाए जाएंगे या इसको सुधार त्रुटि किया जाएगा उसको लेकर। तो ये पहला सुधार किया गया, यहाँ पे बोला गया कि उक्त प्रावधान में दिया गया था कि जो कंडिका आपके 19 के 4 में है प्रदत्त है शक्ति के आलोक में, कि नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता, यानी कि जो भी आपका डिग्री है, जैसे स्नातक है या आपका जो बीएड का डिग्री है ना, या डीएलएड का डिग्री है, उसके निर्धारण हेतु विभागीय अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कि लगातार सुधार किए गए हैं, है ना। ये आप संख्या देख सकते हैं, ये भी संख्या देख सकते हैं, और ये भी संख्या देख सकते हैं। अब इसी के आलोक में यहाँ पे परिमार्जित किया गया है। परिमार्जित यानी कि यहाँ पे
मार्जन करना यानी कि उसको सुधार करना होता है, किसी त्रुटि को सुधार करना होता है, जिसके समीक्षा उपरांत जो है अधिसूचना संख्या 956 में यानी कि इस अधिसूचना में फिर से एक बार सुधार किया गया। दिनांक 29 मई को जो आपको कंडिका 2.2 में जारी किया गया था गणित सब्जेक्ट को लेकर। अब यहाँ पे देखिएगा गणित हेतु अंकित जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपसे स्नातक मांगा गया था। स्तर पर गणित के साथ साथ जो है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय में स्नातक स्तर पर आपका पठित हो यानी कि पढ़ा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे अथवा में दिया गया है कि इंजीनियरिंग से अगर आप स्नातक किए हैं जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता होनी चाहिए यानी कि आपका गणित एज ए सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए आपके इंजीनियरिंग में, तो जो है आप यहाँ पे गणित के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि विशेषज्ञता हो कि क्रम में अब एक चीज और जोड़ दिया गया है जो कि यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में अगर आप बीसीए किए हैं तो कंप्यूटर टीचर वालों के लिए एक और ऑप्शन खुल गया है यहाँ पे कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप हैं बीसीए तो बीसीए वाले छात्र भी योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, क्योंकि बीसीए में भी एज ए सब्जेक्ट मैथ रहता है, तो आप मैथ टीचर बन सकते हैं बीसीए वाले छात्र। पहला सुधार तो यहाँ पे ये कर दिया गया। अब आते हैं दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बीसीए वाला सेक्शन नहीं था, आप ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। कक्षा 9 से 10 में जब जाके आप चेक करेंगे यहाँ पे तो जो गणित के लिए बोला गया था यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे जो गणित का सब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे, है ना, इसमें जो है इंजीनियरिंग के स्नातक तक विशेषज्ञता मांगा गया था। उसके बाद जो है बीसीए वालों के लिए कुछ नहीं लिखा गया था, जो कि एक चीज सुधार हुआ यहाँ पे, है ना। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे जो चीजें रखी गई हैं इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना। दूसरा जो सुधार किया गया है ये आपके बायोलॉजी यानी कि साइंस विषय को लेकर है ना। अब ये जो साइंस विषय है ये आपका 11 से 12 वाले छात्रों के लिए है, यानी जो लोग 11-12 का टीचर बनेगा उनको कहा गया है कि जो आपका बायोलॉजी एज ए स्नातक यहाँ पे डिग्री मांगा गया था, जैसे कि बहुत लोग बीएससी इन बायोलॉजी करते हैं, उसको अब ना मान के उसको अब बॉटनी और जूलॉजी, जैसे बहुत लोग क्या होता है बीएससी जो है उनका स्पेशलाइजेशन बॉटनी और जूलॉजी में होता है, तो एज ए जो आपका ग्रेजुएट पेपर होता है वो यहाँ पे स्टडी इन बॉटनी और जूलॉजी इसको माना जाएगा। पहले ये चीज था यहाँ पे, है ना। आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं 11th और 12th के लिए, तो नीचे आएंगे यहाँ पे देखिएगा ये जो सुधार किया गया है यहाँ पे, ये देखिएगा, ये देखिए बॉटनी जूलॉजी था और ये अंदर में इसके, और यहाँ पे एज ए पेपर जो था एज ए पोस्ट सब्जेक्ट जो था वो बायोलॉजी था, तो एज ए पोस्ट सब्जेक्ट अब बायोलॉजी नहीं रहेगा, एज ए पोस्ट सब्जेक्ट जो है आपका बॉटनी और जूलॉजी रहेगा, जो कि इसके अंतर्गत बॉटनी भी जिन्होंने स्पेशलाइजेशन में किया है वो भी आवेदन कर सकते हैं इस पेपर के लिए, जूलॉजी के लिए, लाइफ साइंस के लिए, बायो साइंस के लिए, जेनेटिक्स के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए और प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। तो ये जो है आपका सुधार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें सुधार माना जाएगा। तीसरा जो अपडेट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, विभागीय अधिसूचना जो 916 संख्या है उसमें सुधार किया जा रहा है। इसमें वर्णित प्रावधान के अंश समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्रचाय भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक जो कि वर्ग 1 से 5 पद पर नियुक्त होने के मान्य नहीं है उसको विलोपित किया जाता है। देखिए ये विलुप्त हमने कल पढ़ दिया था, इसको उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, ये जो है विलोपित लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को मैं अपडेट दे दूं कि जो कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र आवेदन करेंगे वो जो है जो भी छात्र हैं टेक्निकल डिग्री वाले या उसके समकक्ष तकनीकी शिक्षा रखते हैं या डिग्री रखते हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब पढ़िएगा ये कक्षा 1 से 5 तक का, तो यहाँ पे देखिएगा कक्षा 1 से 5 में यहाँ पे एक चीज लिखा गया था, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखला दूं कि समकक्ष तकनीकी शिक्षा डिग्री तथा प्रचाय भाषा में विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक जो है यहाँ पर वर्ग 1 से 5 पद पर नियुक्त हेतु मान्य नहीं है, किसी सोसाइटी या ट्रस्ट से उन्होंने अपना डिग्री किया है। तो ये जो है लाइन यहाँ पे लिखा गया था जो कि बताता था कि अभी आप जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं वो कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सुधार किया गया है, ये सुधार किया गया है कि जो विभागीय अधिसूचना है ये क्रम संख्या 916 में कि इस वर्णित प्रावधान के अंश तथा समकक्ष तकनीकी शिक्षा रखने वाले यानी कि तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा उसके प्रचाय भाषा विशेषज्ञ या प्रचाय भाषा यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई जिस डिसिप्लिन में उन्होंने अपना विषय रखा है ना, तो
तो डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 पद पर नियुक्त हेतु मान्य नहीं है को विलोपित किया जाता है। अब जो है यहाँ पे इसको विलोपित कर दिया गया है, यानी कि अब जो है टेक्निकल डिग्री वाले भी 1 से 5 में आवेदन कर सकते हैं। अगला अपडेट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि विभागीय अधिसूचना 916 जो है यहाँ पे इसमें और 965 जो है इसको सुधार किया गया है। बाकी यहाँ पे जितने भी संशोधन है उसको प्रावधान में रखा जाएगा, यथावत रहेगा, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। तो ये जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ ये कल का सुधार वीडियो है, ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। और टेक्निकल डिग्री वाले 1 से 5 में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इसको विलोपित कर दिया गया। पहले कहा गया था कि यहाँ आवेदन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये बोला गया था कि आवेदन मान्य नहीं होगा आपका, लेकिन अब जो है इस लेटर के अनुसार आप जो है 1 से 5 में टेक्निकल डिग्री वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब छात्र पूछेंगे कि क्या हमारे सीटेट वीटेट भी चाहिए इसमें भाई, तो देखिए इसके लिए कक्षा 1 से 5 के लिए जो है जो भी आपका सभी विषय के लिए जो आपका रखा गया, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें डिप्लोमा वाला जो डिग्री है ये जो मांगा गया है ये 12th क्या था, 12th के बाद अगर आप किए 50% 12th के हैं या फिर उसमें उसके अलग से आपने डिप्लोमा द्विवर्षीय किया है तो आवेदन कर सकते हैं ये परसेंटेज के अनुसार। तो उसी तरह वहां भी परसेंटेज आपका 50% रहना चाहिए आपके उसमें डिग्री में भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जैसे कि हो या कोई भी हो ये आपका डिग्री वो भी आवेदन कर सकता है। तो स्नातक वाले तो कर ही सकते थे यहाँ पे, अब जो है टेक्निकल डिग्री वाले भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है आपका बोला गया है कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकत्रित बीएड और एमएड भी वाले अप्लाई कर सकते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए। ठीक है, लेकिन जो शुरुआत में इसका अपडेट दिया गया है कि पहला तो भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना, और विद्यालय अध्यापक के पद की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो जो कि संप्रति निम्नवत है। तो यहाँ पे ये शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक आपका जो है डिग्री होना चाहिए, है ना, ये यहाँ पे बोला गया है संप्रति निम्नवत है, जो कि निम्नवत है यहाँ पे जो दिया गया है। तो आपके पास बीएड का भी डिग्री और ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन में भी था, 12th वाले भी था, और अब जो है यहाँ पे कोई भी टेक्निकल डिग्री वाला भी आवेदन कर सकता है, जिसको कि यहाँ पे जो पहले नहीं कर सकता था उसको विलोपित कर दिया गया, यानी कि आप लोग जो है टेक्निकल डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों यहाँ से दी गई है ऑफिशियल, जो कि आपके कल 8 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि ये सुधार किया गया है। सीटेट वाला जो अपडेट है ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि सीटेट वाले छात्र जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन जो कर चुके हैं उनको जो है एग्जाम जो है OMR बेस एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका यहाँ पे जारी कर दिया गया है और ये एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।